धूप की तपिश से झुलसता मक्का, रेगिस्तान की रेत पर बिखरी गर्म हवाएं और उस पुरानी बस्ती में एक छोटा सा घर। यही हुआ था उस नूर का आगमन जिसने अंधेरों को रोशनी में बदल दिया। हजारों सालों से बिखरे इंसानियत के टुकड़े जिन्हें जोड़ने आया था एक यतीम बच्चा। लेकिन ये कोई आम बच्चा नहीं था, ये थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नाम जिसके बिना इतिहास अधूरा है। कैसे उन्होंने नफरत के रेगिस्तान में मोहब्बत के फूल खिलाए, कैसे उन्होंने इंसानियत को उसका असली मतलब सिखाया। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपको ले जाएगा अंधकार से रोशनी तक, जहालत से हिदायत तक, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये है एक इनकलाब की शुरुआत। हम बात कर रहे हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इस्लाम के उस केंद्रीय व्यक्तित्व की जिनके बिना इतिहास अधूरा है। मुसलमानों के लिए वे अल्लाह के भेजे हुए आखिरी नबी हैं, संदेशवाहक, जिन पर इस्लाम का पवित्र ग्रंथ अल कुरान नाजिल हुआ। और जो मुसलमान नहीं हैं, उनकी नजर में भी वे एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने एक नई जीवन शैली को जन्म दिया। लेकिन सिर्फ मुसलमान ही नहीं, इतिहासकार और विद्वान भी मानते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक तीनों ही क्षेत्रों में। आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा क्या खास था उनमें, क्यों उनके नाम के बिना इतिहास का पन्ना पूरा नहीं होता। इसका जवाब छुपा है उनकी जिंदगी के उन पहलुओं में जिन्होंने न सिर्फ इंसान के रूहानी सफर को नई राह दिखाई, बल्कि दुनिया के नक्शे को भी बदल कर रख दिया। उन्होंने न सिर्फ आध्यात्मिक जगत में सफलता पाई, बल्कि दुनियावी मामलों में भी कामयाबी की बुलंदियों को छुआ। उनकी एक आवाज पर बिखरा हुआ अरब एकजुट हो गया। जिन कबीलों के बीच नफरत की दीवारें खड़ी थीं, उन्होंने उन्हें मोहब्बत की डोर में बांध दिया। यह आसान नहीं था, पर उन्होंने कर दिखाया। मक्का, वही मक्का जहां काबा की छांव में उनकी मासूम आंखों ने इस दुनिया को पहली बार देखा। वो साल था 570 ईस्वी का। कहते हैं वो 29 अगस्त की रात थी जब कुरैश कबीले के बनु हाशिम गोत्र में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया मोहम्मद। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। पैदा होने से पहले ही उनके पिता का साया उठ गया। एक यतीम बच्चे की मासूमियत और उस पर ममता का आंचल भी ज्यादा दिन तक न टिक सका। महज 6 साल की उम्र में उनकी मां का भी देहांत हो गया। अब एक मासूम बच्चा, न बाप का सहारा, न मां का आंचल। लेकिन अल्लाह की रहमत कभी बेसहारा नहीं छोड़ती। पहले उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने उन्हें अपनी गोद में लिया, लेकिन कुछ सालों बाद वे भी चल बसे। अब उनके चाचा अब्बू तालिब ने उन्हें अपनी बाहों में संभाल लिया। वक्त गुजरता गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान होने लगे। लेकिन एक बात थी जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी, उनकी ईमानदारी। मक्का के बाजारों में जब वो चलते तो लोग कहते, देखो वो आ रहा है, अल अमीन। हाँ, उन्हें अल अमीन कहा जाता था, जिसका मतलब है अमानतदार, विश्वास पात्र। उनकी सच्चाई, उनके सद्गुण, उनकी अमानतदारी की गूंज पूरे मक्का में फैल चुकी थी। लोग उन पर भरोसा करते, उनकी बात को सच मानते। उनके चेहरे पर वो नूर था जो झूठ और फरेब से कोसों दूर था। ये वही ईमानदारी और अमानतदारी थी जिसने उन्हें आगे चलकर एक महान पैगंबर बनाया। उनकी जिंदगी की कहानी, उनके संघर्षों की गूंज आज भी दुनिया के हर कोने में सुनाई देती है। यही थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक यतीम बच्चे से लेकर दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व तक का सफर। एक ऐसा सफर जिसने इंसानियत को उसका असली मतलब सिखाया। अरब की तपती रेत, पहाड़ों से घिरी वो बस्तियां, और उस दौर का एक ऐसा अंधकारमय समय जब इंसानियत का कोई मोल नहीं था। उस समय का नाम था अय्याम ए जाहिलियत, यानी मूर्खता का युग। क्यों? क्योंकि वहां के लोग पत्थरों से बनाई गई मूर्तियों को पूजते थे। हाँ, वो पत्थर जिन्हें उन्होंने खुद अपने हाथों से गढ़ा, सजाया और फिर उन्हीं के सामने सिर झुका दिया। लाट, उज्जा, मनात और हुबल, ये उनके सबसे बड़े उपास्य माने जाते थे। अरब के हर कोने में इन मूर्तियों के मंदिर बने हुए थे। लोग इनके सामने झुकते, मन्नतें मांगते और समझते कि ये पत्थर के टुकड़े उनकी दुआएं कबूल करेंगे।
लेकिन यह सिर्फ मूर्ति पूजा तक ही सीमित नहीं था। कुछ लोग यहूदी या ईसाई धर्म अपनाए हुए थे, तो कुछ अग्नि पूजक थे, और फिर एक छोटा सा समूह ऐसा भी था जिसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रास्ते को मजबूती से थामे रखा था। वे उन शिक्षाओं को नहीं भूले थे जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दी थीं। अरब की जमीन सिर्फ धर्म के अंधकार में ही नहीं, बल्कि आर्थिक संघर्षों में भी घिरी हुई थी। रेगिस्तान के बेदुईन पूरी तरह से अपने पशुधन पर निर्भर थे। ऊंट, बकरियां और भेड़ें ही उनकी संपत्ति थीं। वहीं दूसरी ओर मक्का और अन्य शहरों के लोग खेती और व्यापार से अपनी आजीविका चलाते थे। मक्का, हाँ, वही मक्का जो उस समय का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। यहां के बाजारों में दूर दूर से व्यापारी आते, सौदे होते और मुनाफा कमाया जाता। पर यह बस आर्थिक कहानी नहीं थी। समाज का हाल तो और भी बुरा था। जुल्म और अन्याय हर जगह फैला हुआ था। अमीर ताकतवर थे और गरीबों का तो जैसे कोई हक ही नहीं था। बेटियों को जन्म देते ही जिंदा दफना दिया जाता। मां की ममता चीखती चिल्लाती, लेकिन समाज के डर से वो अपने ही हाथों से गड्ढा खोदती और उस नन्ही जान को मिट्टी में दफन कर देती। इज्जत और मान सम्मान का कोई मोल नहीं था। ताकतवर लोग कमजोरों को कुचल देते। बहु विवाह का कोई नियम कानून नहीं था। जितनी चाहे शादियां कर लेते। औरतें महज सामान समझी जाती। व्यभिचार खुलेआम होता और कोई उसे रोकने वाला नहीं था। छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयां होती और वो लड़ाइयां पीढ़ियों तक चलती। कभी एक ऊंट के लिए तो कभी पानी के कुएं के लिए खून खराबा होता। कबीले के कबीले खत्म हो जाते, लेकिन नफरत की आग कभी बुझती नहीं थी। ये वही दौर था जब इंसानियत दम तोड़ रही थी, जब रिश्ते नाते बेमानी थे और जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। लेकिन अंधकार के इस समंदर में एक रोशनी का दिया जलने वाला था। एक ऐसा नूर जो इस जहालत के अंधेरे को चीर कर रख देगा। वो नूर जिसने इस बर्बर समाज को इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम दिया। वो नूर जिसने पत्थरों के पूजने वालों को एक अल्लाह की इबादत करना सिखाया। यह वही दौर था जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होने वाली थी, और उस नूर के साथ ही शुरू होने वाली थी एक नई सुबह, एक नई उम्मीद और एक नई जिंदगी। तो इसके बाद सब्सक्राइब।